गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। Good हम लोग evening, आपको पता ma'am. है 5 गुड इवनिंग दीपिका जी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो वी हैव ऑलरेडी डन 4 क्वेश्चन बट रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब हम 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मैम 5th का डी है। Yes, जल्दी ma'am. जल्दी। मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूड intake of clean drinking water or keeping the body clean, disinfection of water resources, disinfection of water resources। हाँ जी, यहाँ Both पे A and B. मैम 6 का सी है। मैम 6 का सी है। अबे अगर Yes, आपने ma'am. मुझे ना इतनी जल्दी जल्दी आंसर दोगे ना, मैं सीधे नीट वाले पे पहुंचा दूंगी, फिर चुप हो जाओगे सारे। A disease which can easily transmit from one person to another, इसको Ma'am, कहते हैं हम B. वायरल। Infectious. Ma'am, B बोलते हैं infectious disease. हाँ, वायरल डिसीज कब से हो गया भाई? Ma'am, वायरल हमारी भी तो बुक होता है में भी मैम। यही लिखा है. ये वायरल डिसीज में आती है कि बहुत सारी इन्फेक्शन डिसीज होती हैं, वो वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, बट उनको हम इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, जिन्हें मैंने आपको बताया तो था, अब है कम्युनिकेबल बोलते हैं, ओके मैम। है ना, जो वाटर एयर इनसे लोगों को टच करने से ट्रांसमिट हो जाती हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ये पूरा पेज हमें खत्म करना है बिफोर आवर क्लास स्टार्ट, तो इसलिए स्पीड अपनी मेंटेन रखिए जैसे आप लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो जी। Which one of the following, just one second, which one of the following disease is non-infectious? अब है ध्यान से देखना है। कैंसर। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है, नॉन इन्फेक्शियस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। अभी हमने किया नहीं है बट करेंगे अभी, ठीक है। एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, जैसे कह रहे हैं तुम लोग, मतलब आम लोग मैम भी डी है। करवाते रहते हैं। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि किससे होता होगा टाइफाइड? मैम टाइफाइड तो फीवर आने से होता है ना, कहने के सारे। पहली क्लैरिटी आप ये रखिए, सुनो सुनो सुनो, अब है मेरी बात सुनो। अब है क्या सबके लिए ये बात, पहली क्लैरिटी तो ये रखिए कि फीवर इज नॉट अ डिसीज, ठीक है। फीवर इज अ सिम्टम ऑफ डिसीज, ठीक है। अब आपको पता है कि मलेरिया में भी फीवर आता है, टाइफाइड में भी फीवर आता है, चिकनगुनिया में भी फीवर आता है, बट तीनों का फीवर आने का तरीका क्या है, अलग है। जैसे मलेरिया का फीवर क्या है, एक फिक्स टाइम पे आता है, दिन में 2 बार ऐसा कहा जाता है, और टेम्परेचर क्या होता है आपका 104 पार, वही जाता है। टाइफाइड वाला फीवर क्या है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फीवर बना रहेगा, और उसका टेम्परेचर जो है 99.8 से लगभग 102 तक जाता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है। हाँ, कुछ केसेस में जब वो एकदम नेक्स्ट लेवल वाला जो हो जाता है, कौन सा कहते हैं वो, 160 के बाद 320 वाला, तब वहां पे ये जो केस होता है बिगड़ जाता है, ठीक है। मैम मुझे भी टाइफाइड बहुत बार हुआ है। टाइफाइड हर किसी को हो जाता है चलते फिरते, कहीं का भी उल्टा पुल्टा पानी पी लो हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है बैक्टीरिया हमारा सैल्मोनेला टाइफी है, और इसका जो टेस्ट कराते हैं हम वो वाइडल टेस्ट। हाँ, नहीं विडाल बोलते हैं बच्चा, वाइडल नहीं, मैम ठीक है। विडाल बोलते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। चलो नेक्स्ट में आंसर दिया भी हुआ था, देखो। सैल्मोनेला टाइफी जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ इफेक्ट करती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू डैश एंड माइग्रेट टू द अदर पार्ट्स थ्रू डैश। अब क्या होगा यहाँ पे, दूसरे डैश का तो मेरे हिसाब से आप आंसर बता ही दोगे कि यहाँ पे क्या आएगा मैम, और सब में कॉमन दिया भी हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैंने बताया भी आपको कि ये मैम ए ऑप्शन है, मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following disease are caused by bacteria? देखो देखो देखो, 15 का बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? दोनों ही बैक्टीरियल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक ये मत जाना कि मैम टाइफाइड तो बैक्टीरियल है, बट हाँ बेटा टाइफाइड, यस मैम। स्मॉल पॉक्स तो बैक्टीरियल नहीं है ना, वो तो वायरल है। नो मैम। ठीक है। हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा भी कैसे हैं, वायरल है, ठीक है। टिटनस एंड मम्स, एक बैक्टीरियल एक वायरल, कौन सा किसका है? मैम टिटनस तो बैक्टीरियल है। टिटनस बैक्टीरियल है, तो इसी की वजह से हमारा आंसर क्या है, कॉलरा एंड, ठीक है। कॉलरा यूजुअली जो होता है ना, आपको मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे इस सीजन में, बारिश के सीजन में, जब समोसे में से जब ज्यादा लोग खा लेते हैं ना, एक समोसे में ही बैक्टीरिया होता है बॉटुलिज्म करके, ठीक है। पूरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। बॉटुलिज्म बैक्टीरिया है जो वो बीमारी कॉज कर देता है। चलो रिचा जी आगे भी बढ़ गई। राइनो वायरस कॉजेस, कॉमन कोल्ड।
क्योंकि ये तो हम श्योर है नहीं होगा, ये भी श्योर है नहीं होगा। और निमोनिया वाला याद है तुम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कब? कोकस निमोनिया। क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बोली लड़की। और थोड़ा सा अगर मैं याद दिलाऊं तो कहाँ पे हमने पढ़ा था? आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पढ़ा था कहीं पे, यस मैम। याद आया? मैम ग्रिफिथ। यस मैम। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या बात है, स्ट्रेप्टोकोकस। बच्चों को याद है सारा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी वैसे 5 मिनट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहले 17 देखो, क्योंकि आपके उसमें आ चुका है पीएमटी में। अच्छा, किसी ने मेरे से मेरी स्लाइड्स मांगी थी पता है, लास्ट चैप्टर की, तो मैंने उनको भेजी थी, तो उन्होंने कहा कि मैम हेल्थ वाला चैप्टर भी अपनी स्लाइड से पढ़ाओ। मैं लेके आई हूँ आपकी क्लास, आपके लिए 2 टॉपिक उसमें पढ़ा। अच्छा दीपक जी, हाँ आप ही थे दीपक जी। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 17, किसी ने मैम डी। और कोई? कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया इन दैट, यस मैम डी। देख लेते हैं। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स दी एल्वेलाई, बिल्कुल सही बात है ये। वेयर एज द कॉमन कोल्ड इफेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैसेज, नॉट द लंग्स, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Which of the following viruses is not transferred through the semen of an infected male? कौन सा इनमें से वायरस है जो? चिकनगुनिया वायरस। सी। बिल्कुल सही, सी है मैम, चिकनगुनिया। क्योंकि आपको पता है कि HIV तो होता ही है, यस हेपेटाइटिस मैम। बी बहुत ही तगड़ा वाला बीमारी है ये तो। इनफैक्ट अगर आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है, ये बात नहीं पता है, मदर टू जो उनका बेबी होता है ना, जो वो वॉर्म में ही होता है, उस पे भी वो तगड़ा वाला बीमारी कॉज कर देता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस, बिकॉज हमारी ना एक, हाँ, फैमिली में किसी को हुआ था, बट उन्होंने ये बात हाइड कर ली थी कि हेपेटाइटिस बी उनको किसी टाइम पे था, एंड उन्होंने अपना मतलब वही मैम 19 वाले का मलेरिया है। तो यस उसमें मैम क्या, मलेरिया। सुनो सुनो पहले मेरी पूरी बात, क्योंकि मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोग आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हो। हेपेटाइटिस बी अगर किसी बच्चे को मदर की वॉर्म में ही हो जाता है तो वो बच्चा हमेशा डिसेबल्ड रहता है, याद रखिएगा ये बात। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वैशाली। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज अ मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मैम डी। अब सबका जो है वो लेवल अलग अलग है। चलो, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय, अब बोलो जी। मैम डी। चलो डी होगा। डी यस प्लाज्मोडियम मैम मलेरिया। सी होगा सी। ऐसा लग रहा है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम, ठीक है, हाँ जी। ए। प्लाज्मोडियम, मैम नाम तो मलेरिया लास्ट ए में दे होगा रखा मैम था। अभी प्लाज्मोडियम तुमने इसका आंसर बोला ना, फैल्सीपैरम। अब है देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया और फैल्सीपेरम, ये सारे के सारे लेवल्स हैं। ठीक है, कौन से हुआ है आपको, तो वो भी एक डिफेक्ट डिफाइन करता है कि आपको किस लेवल वाला मलेरिया हुआ है। ऑप्शन ए ए होगा। मैम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी फटाफट से। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। कौन बोला इतना आराम से, प्यार से? ऑल ऑफ द अबव कॉमन के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? ओके जी बच्चा, बिल्कुल सही, ठीक है, सारे ही हैं। नेम द नेम ऑफ मैरी मेलन इज रिलेटेड विद विच डिसीज, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसकी स्टोरी भी पता होनी चाहिए आई गेस। मैरी मेलन, डेंगू। टाइफाइड। हाँ जी टाइफाइड। आपको पता है मैरी मेलन कौन थी? मेड थी, ठीक है, वो सबको खाना बनाती थी के देती थी और उसको खुद उस मेड से सबको हो गया था, वो जिसके भी घर में उसकी काम पूरी करती फैमिली थी। को हो गया था। अभी आज की क्लास में, मैम उन्हें नेम भी दिया था टाइफाइड मैरी। हाँ, अभी अगर मैंने अपनी वाली स्लाइड से कराया ना तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, तो मैं उसकी स्टोरी पे 1 सेकंड के लिए रोक दूंगी आपको। चलो बस 2 मिनट का टाइम हमारे पास। ले ले। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, जस्ट 1 सेकंड देना बच्चे लोग, मामा 1 सेकंड। निमोनिया तो मैम लीवर पे करता है ना, एक आता। जस्ट 1 सेकंड एक्चुअली बच्चे लोग। हाँ चलो, कौन सा है इसका देखो फटाफट से। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, किसका निमोनिया है? ऑप्शन ए। लंग्स। बी नो मैम बी 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 बी। पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। निमोनिया मैम अभी बी होगा। मैम बी होगा। मैम बी होगा। मैम कंफर्म बी। 1 सेकंड के लंग्स लिए होगा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा।
गुड इवनिंग। यस मैम बी है। बी। यस मैम बी है। एक मैम सेकंड क्लास लीव कर गई। सब्र, बस एक सेकंड दे दो मुझे। बस एक सेकंड, बस ये वीडियो ऑन हो जाए। हाँ जी, चलिए जी, चलिए कौन सा कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला आपने? बी। बी 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 मैक्सिमम जनता बी पे ही जा रही थी कि क्या है? बी है। हाँ जी, मैम मलेरिया 3 से फैलता है क्या? प्लाज्मोडियम 3 जो है ये। क्या है? मैम ये 3 टाइप के जो प्लाज्मोडियम है, तीनों से मलेरिया फैलता है। हाँ बेटा, कौन से लेवल का आपको मलेरिया हुआ है ना, अभी पढ़ोगे इसके बारे में। अभी हम लोगों ने डिसीजन स्टार्ट नहीं किया ना। नहीं मैम, ज्यादा इसमें है ना प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से फैलता है। ज्यादा होता है, बट जो सबसे टफेस्ट लेवल वाला होता है ना, उसमें अभी आप पढ़ोगे बच्चे आज की क्लास में। थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है? 1 मिनट का टाइम बचा, 1 मिनट में हम ये बस ये वाला पेज खत्म कर देते हैं आज, वरना फिर वही हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ कौन से पेज तक हमने कर लिया था। चलो फटाफट इसको, तुम लोगों ने इसका आंसर बता दिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये, डोंट वरी। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स का लेमो है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। और दूसरा क्या है हमारा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल ही सही जवाब दिया। 13 का सी क्वेश्चन नंबर, निमोनिया। निमोनिया। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ डिसऑर्डर मैम बी सिम्पटम्स? है इसका। कफ, हेडेक, निमोनिया। ग्रे, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर मैम नेल्स। न्यूमोनिया न्यूमोनिया निमोनिया। इस बेसिस पे निमोनिया है। जो भी टाइफाइड कह रहे थे, टाइफाइड में ये चीजें नहीं आती हैं, लास्ट वाले दो, ठीक है? इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया अकर्स ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही। Yes, ma'am. ये जो ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम एन पर्सन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, these droplets or aerosols inhaled by a healthy person sharing contaminated objects such as glasses, utensils with and of an infected one। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 फटाफट से। Which of the following toxic substance is मैम responsible for? हीमोजोइन हिमोजोइन। मैम सी हिमोजोइन। चलो जी 24, क्वेश्चन नंबर 24, हीमोजोइन। ठीक है, हीमोग्लोबिन वही सोचो, हीमोसाइनिन बिल्कुल नहीं। चलो, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मेन इज कौन सा? क्वेश्चन नंबर स्पोरोजोइट स्पोरोजोइट। इसकी साइकिल अभी हम पढ़ेंगे, माइट भी आज की क्लास में, माइट भी कल की क्लास में, पॉसिबली परसों की क्लास में पढ़ेंगे, कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है। वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोसाइट्स ऑफ मलेरियन पैरासाइट? क्वेश्चन नंबर 22, Ma'am, option D. ऑप्शन डी। saliva of infected female anopheles mosquito। चलो चलिए जी, अब हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज कि आप सबको सीरियस वाला कॉन्ग्रेचुलेशन। मोस्ट ऑफ द बच्चे, अब है आपने इस बार अपने शायद नंबर नहीं भेजे मुझे, मैम भेजे हैं। तो मैंने देखे नहीं होंगे। मैम आपने देखे ही नहीं है, मेरे भी नहीं मैम देखे। यस मैम रिप्लाई नहीं आया। मैम किसी का भी नहीं आया, तीनों मैम से। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, मैंने गलती कर दी। पे रिप्लाई कर दिया पर नहीं, तुमने तुरंत ही कर दिया था ना, तुमने आई गेस 12 बजे से पहले ही कल कर भेज दिया था मुझे, ठीक है? तो मतलब Yes, जल्दी भेज दिया ना, तो मैंने उनके मैंने भी वो कर दिया। 3:30 भेजा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं आज देख लूंगी। वैसे भी मैं कल बनाती हूँ स्लाइड बच्चों का जो वो होता है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स सीरियसली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है? एंड बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे भी थे जिन्होंने 200 प्लस लेके भी आए थे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही ये सब है कि तुम लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, ठीक है? हाँ, क्लैप्स फॉर, यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। चलिए जी, आ जाइए। आज का हमारा जो पहला मेन टॉपिक है दैट इज योर ह्यूमन इम्यून सिस्टम। उसके बाद अगर हमारा आज ये टॉपिक खत्म होता है तो हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा वाला, डिसीजेस वाला पार्ट। एल्स हम लोग इसी वाले टॉपिक को आज बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है? लास्ट टाइम मुझे पता है स्लाइड्स अलग थी, बट हमने एंड यहीं पे किया था। ओके, तो है ही नहीं। ह्यूमन इम्यून, ऐसी बातें करता है ये लड़का, मैं समझ में नहीं आता कभी कभी। है तो मैम कॉमन डिसीज। कॉमन स्टार्टिंग में नहीं है, वो बात अलग है। अब है तुम एकदम उस पे मत जाया करो कि starting बीच में वो है। हाँ, बीच में है ह्यूमन इम्यून डिसीज। इतनी मेहनत से बैठ के स्लाइड्स बनाई है, कह रहा है ही नहीं मैम। मैम उसी से रिलेटेड है चैप्टर, कैसे नहीं होगा टॉपिक? हाँ, ये अगर आपने इसमें इस वाले पार्ट में ये चीज नहीं पढ़ी ना, तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहानी मैंने है चैप्टर ये। नहीं पढ़ा अभी। हाँ, तो फिर वो तो तुम्हारा गलती है ना बेटा जी। चलो, ह्यूमन इम्यून डिसीज का मतलब पता है कौन सा है? अब है सेकंड टॉपिक ही है तुम्हारा, इम्यूनिटी। तो उसको मैंने ओपन करके लिख दिया है ह्यूमन इम्यून सिस्टम। अच्छा मैम, तभी नहीं मिल रहा, मिल गया अब तो। चलो जी, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। चलो अब कोई बीच में नहीं बोलेगा आधा घंटा, हाँ आधा घंटा मैं, उसके बाद आप लोग स्टार्ट करिएगा। चलिए, ह्यूमन इम्यून सिस्टम, या फिर क्या, अभी हमने नया वर्ड सीख लिया कुछ लोगों की वजह से, उसका नाम है हमारा क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपको पता है कि हर एक बंदे की अलग अलग है, ठीक है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो, या फिर कह लो कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए एक, जैसे कहते हैं, बेस रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है, वही चीज कि हमें क्या करना है, लड़ना है अगेंस्ट एनीथिंग विच एंटर्स आवर बॉडी। क्या कह रहे, क्या वर्ड यूज किया था मैंने उस दिन आपके लिए, फॉरेन फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, Foreign particle. फॉरेन पार्टिकल्स को मैंने एक वर्ड दिया था, एंटीजन बिल्कुल सही, एंटीजन बिल्कुल सही, ठीक है। Antigens. फॉरेन पार्टिकल्स, ये तो मतलब एक बेसिक वाले बच्चों के लिए हो गया, बट तुम लोगों के लिए क्या है ये, एंटीजेंस, ठीक है। एनीथिंग विच इज एंटरिंग इन आवर बॉडी इज, उसको हम एंटीजन कहते हैं। और आपको ये भी कहानी पता है कि बहुत टाइम पे हमारी बॉडी के खुद के सेल्स भी क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ बन जाते हैं, नॉन सेल्फ सेल, ठीक है, नॉन सेल्फ सेल बन जाते हैं, और उनको उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी के लिए एंटीजन बन गए हैं, हमारी Antigens होते हैं। उसको मारेगी। अब क्या है कहानी, पूरी एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद जहां पे मुझे लगेगा जहां समझाना है वहां पे मैं आपको बताऊंगी। क्या है, इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे रहा है, किस चीज के लिए इम्यूनिटी, ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके, पहला चीज कि ये फॉरेन है, रिस्पॉन्ड कर सके, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बीमारी फैलाएगा, और याद कर रख सके, जिसको मैंने कौन सा वर्ड दिया था आपको, मेमोरी, बताया था मैंने। Memory. येलो पार्ट दिख बहुत- नहीं रहा। Yes मैम, मैं वही बोलने वाला। यस कोई बात नहीं बच्चा जी, मैं इस पे लिख दूंगी आपके लिए ऊपर से, मैम ठीक है, दिख मैं तो रहा ऊपर है। से, नहीं कोई ना, Yes, मतलब ma'am. आपको स्लाइड, गौर से देखना पड़ा। कोई ना जी, मैम पढ़ा करके दिख रहा है। सुन लो मेरी बात भी है, ठीक है। क्या करेंगे कि जब मैं आपको भेजूंगी ना, तो उस टाइम पे मैं आपको या तो रिटर्न कर दूंगी, या फिर आप हाँ हाथ से लिख दूंगी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, जनरल सा, गिव्स इम्यूनिटी टू दी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, किस चीज के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड रिमेम्बर करने के लिए उस फॉरेन पार्टिकल्स को। और रिमेम्बर का मैंने आपको एक वर्ड दिया था कि हमारी बॉडी के कुछ सेल्स, जिनको हमने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स करके पढ़ा था उस दिन, स्टार्ट ही किया था, उनके पास क्या होती है मैम, मेमोरी होती है। कुछ लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्या, मैम मैं भी नहीं कर पा रहा। यस मैम, मैं भी नहीं कर पा रहा था। किसी ने ग्रुप पे मैसेज तो नहीं किया ना कि हाँ आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, नो मैम। नहीं अभी तो ज्वाइन कर लिया प्राची वेस्ट ने, देखो प्राची, ऐसा था क्या कि आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, प्राची एम आई ऑडिबल टू यू, देखो नहीं बोला। एक सेकेंड, ये हमारी क्लास में आइंस्टाइन जी आ जाते हैं, एम एन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ प्राची बेस्ट अभी तो हैं। चलो ठीक है, अगर दोबारा से मुझे ऐसा लगा, वैसे 54 हो गई है स्ट्रेंथ, तो ज्वाइन तो कर रहे हैं, ठीक है, बट स्लो करते हैं, कोई बात नहीं। चलो, अब ये इम्यून सिस्टम का क्या रोल है बच्चा जी, इट प्लेज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, कि हमारी बॉडी में आपको पता है कि बहुत सारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, और वो एलर्जिक रिएक्शंस ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाती हैं, हमारी बॉडी के खुद की रिएक्शंस की वजह से हो जाती हैं, कि हमारे सेल्स में ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और वही हमारे सेल्स क्या हो जाते हैं, हमारे लिए नॉन सेल्फ बन जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे करके जो उभर के आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो किस वजह से आते हैं, वो हमारी बॉडी की एलर्जिक रिएक्शंस है, जिसमें आपको पता है मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, और ना भी दो तो मोस्ट ऑफ द टाइम 6 to 7 डेज पे वो चले जाते हैं, अगर वो प्राइमरी वाले हैं तो। उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा हमारी बॉडी को ये क्यों चाहिए, ऑटो इम्यून डिसीजेस, ठीक है, वही चीज फिर से, इसी का एलर्जिक रिएक्शंस, तो पहले ये जनरल वाली हो गई कि किसी को खुजली उजली का हो गया, वो भी उन खुद के सेल्स की वजह से। दूसरा है ऑटो इम्यून डिसीजेस, बहुत तगड़ी वाली डिसीजेस है। क्यों जी मैम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ही कुछ तो ऐसी गड़बड़ी कर दी चुकी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो वाले डेवलप कर रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कौन से केस की बात कर रहे हैं, जब हमारी बॉडी में ट्यूमर, ठीक है, या फिर कैंसर्स, ठीक है, ये कैसे हो रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी में इसी तरीके से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही जनरेट होते हैं, अभी आप आगे सीखोगे। उसके अलावा क्या है हमारे पास, ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांटेशन,
इसमें भी आप बहुत ही लीवर जैसे मैम। चीज देखोगे। हाँ जी, लिवर जैसा हो गया। और आपको ये भी पता है कि जब ट्रांसप्लांट करते हैं, आज वैशाली अभी आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो वो कोशिश की जाती है कि हम क्लोज रिलेटिव देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन, कि हमारी बॉडी उसको क्या मानने लगेगी कि ये तो भाई हमारा है ही नहीं, और उसको रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने का सीधे से मतलब क्या हो जाता है? ऑर्गन का फेलियर। ठीक है, तो ये देखो, एलर्जिक रिएक्शन का ये रहा, ऑटो इम्यून डिसीज के ये ऐसे कुछ दिखते हैं, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप जानते हो। अब हमारे पास ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं मोस्टली? तो मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं बच्चा जी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। चाहे आप उन्हें टिश्यू कह लो, आप उन्हें सेल्स कह लो, चाहे आप उन्हें एंटीबॉडीज कह लो, ठीक है, एक ही बात हो जाती है ये। चलिए जी मैम आगे बढ़ जाओ। कहाँ पे कहानी है? ये रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स को लेके कि इनका मैम ओरिजिन कैसे हुआ, प्लस कहाँ हुआ, ठीक है। दूसरा मैम ये मैच्योरेशन इनका कैसे हुआ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इनका प्रोलिफरेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिम्फॉइड्स की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स की में एंटर करेंगे। मैम लिम्फॉइड और लिम्फोसाइट अलग अलग हैं? बहुत अलग अलग हैं जी। लिम्फॉइड और लिम्फोसाइट बिल्कुल अलग अलग है। चलिए जी, कहानी क्या है इसमें हमारी? लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेसिकली हमारे क्या है? दो टाइप्स के हैं। पहला है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी वाला तो इजीली याद हो जाता है, क्यों? क्योंकि मैम हमारे पास है ही दो, ठीक है। कौन सा है? एक हमारा बोन मैरो होता है। हाँ जी बिल्कुल सही दीपिका, ठीक है। एक तो बोन मैरो है और दूसरा मैम हमारा थाइमस। थाइलेमस नहीं, थाइमस, ठीक है मैम वही बोला है। ओके चलो, तो ये कहानी क्या है हमारे पास? द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। देख रहे हो अभय क्या बोल रहे हैं हम? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारा एक पार्ट है लिम्फोसाइट्स। द ऑर्गन, वो पर्टिकुलर ऑर्गन जहां पे हमारे ये लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से दो हैं? बोन मैरो और थाइमस, ठीक है मैम, इतना आपको समझ में आ गया। ये आपको पता होगा कि बोन मैरो कहाँ होता है? पूरी की पूरी हड्डियों में हमारे। और ये थाइमस कहाँ दिखाई पड़ता है? ये हार्ट के पास दिख रहा होगा यहाँ पे इतना छुटकू सा, ठीक है। तो ये हमारा है, और ये कुछ इस तरीके से होता है। राइट लोब और लेफ्ट लोब इसमें अलग अलग। मैम नहीं आया? क्या नहीं आया? मैम रिपीट करने को जो बोल आपने रहा हूँ। बताया। क्या नाम है इसका? आदर्श। हाँ आदर्श, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखो कहानी क्या है हमारे साथ यहाँ पे, फिर से सुन लो एक बार ध्यान से कि हमारा पहला हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मैम? हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो थोड़ा सा ना इसको वैसे लेके चलो कि हाँ तुम ना डॉक्टर बन चुके हो, क्यों? वरना तब तक तुम्हें कहानी समझ में नहीं आएगी। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आदर्श इस टाइम पे इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी क्या हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमें इम्यूनिटी दे रहे हैं? नहीं मैम, हमें हर एक पार्ट इम्यूनिटी दे रहा है। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं हमारी बॉडी के जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं मैम? वो उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। हम दो के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, एक एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज वो भी आप एड्स के टाइम, जब हम लोग एड्स और एलिजा टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से देख लोगे। बट लिम्फॉइड ऑर्गन्स को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपरली पढ़ेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ मैच्योर हो रहे हैं, और कैसे वो अपना जो है रिएक्शन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं दो तरीके के, एक को हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं, द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड, जहां पे लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, ठीक है। और वहीं मतलब मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। मैच्योर होने का और डिफरेंशिएट होने का आपको पता है लिंक अब कहीं ना कहीं जो है सेम ही होता है, क्योंकि मैच्योर अगर आप याद आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक बार पढ़ाया था बहुत अच्छे से। यस मैम, Yes, प्लांट ma'am. में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ये बिल्कुल बिल्कुल वहां से वही कनेक्ट कर रहा है। डिफरेंशिएशन हम कब कह रहे थे? जब हमारा वो सेल परमानेंट हो गया था, करेक्ट।
उसके बाद उसमें परमानेंट, ठीक है। जब वो हमारा परमानेंट हो गया था उसमें क्या चीज चली गई थी, उसमें डिवीजन की क्वालिटी जो थी, या क्वालिटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डिवीजन का Ability. हाँ Ability. चलिए ठीक है, डिवीजन की जो एबिलिटी थी वो गायब हो चुकी थी। हमारा सेल कैसा बन गया था बच्चा जी, परमानेंट बन चुका था, ठीक है। अब वो सेल हमारा परमानेंट था, तो यहाँ पे जो हमारे ये ऑर्गन्स है ना, हाँ जी, स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या बात है, देखो एक एक वर्ड याद है बच्चों को, ठीक है। तो ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए सेंसिटिव बन जाएंगे। ये हमारा कहानी कहाँ होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स मैम, तो बोन मैरो एंड योर थाइमस, दे आर योर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। बोन मैरो आपको पता है इंटायर बोन में हमारे प्रेजेंट होता है, और थाइमस कहाँ है, हमारे हर्ट की वाली प्लेस पे, ये बीचों बीच, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इनके साथ साथ सबका ही फायदा हो गया, सबको ही रट गया होगा। देखो जी, अब बोन मैरो की कहानी क्या है, बोन मैरो की कहानी बेसिकली हमारी क्या चल रही है कि इट इज द साइट ऑफ, हाँ जी, इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स। मुझे नहीं पता आप में से कितनों लोगों ने ये बात मतलब पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट हम लोगों मैम ने, पता है। हाँ ठीक है, लास्ट ईयर जब बोला चैप्टर पढ़ा था ना एक, जिसमें ब्लड blood- सेल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लड इन सर्कुलेशन। यस मैम, यहीं पे ब्लड बनता है। क्लियरली बताई गई थी कि बोन मैरोज ही होते हैं जहां पे हमारे सारे के सारे ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। कौन कौन से सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब बार बार इनका नाम क्यों आ रहा है, ठीक है, अभी सीखोगे कि ये क्या कर रहे हैं। मैम बी लिम्फोसाइट्स तो हमारा प्रोटीन बनाता है। अभी और भी चीजें सीखोगे कि वो और क्या क्या करता है, ठीक है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने में, या कह लो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या हो गया, बोन मैरो। बोन मैरो क्या कर रहा है, नाउ वी आर वेरी मच क्लियर कि वो सारे टाइप के ब्लड सेल्स बना रहा है, जिसमें हमारे बी एंड टी, ब्लड वाला चैप्टर याद आ गया। हाँ जी, ये वही वाला, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। ब्लड फिर- सर्कुलेशन करके कुछ नाम था। हाँ ब्लड चलो सर्कुलेशन। चलो 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 चलो, नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, थाइमस। थाइमस की क्या कहानी है, थाइमस अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया, दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब हमारा, ठीक है। अब बाई लोब्ड ऑर्गन है, सीन नियर द हर्ट, यही मैंने आपको बोला, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे एंड हमारे हर्ट के आसपास में ये आपको देखने को मिलता है। इट इज लार्ज ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ के टाइम पे ये कैसा होता है, लार्ज होता है, बट ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन साइज and becomes very small in size during the puberty। जब तक प्यूबर्टी में इंसान बंदा पहुंचता है तब तक वो क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो चुका होता है। मैम स्टेमन की तरह, हाँ कह सकते हो स्टेमन की तरह, बाइलोब्ड है वो, ठीक है। इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द बोन मैरो इज माइग्रेटेड टू द थाइमस एंड मैच्योर। क्या हुआ कि जो हमारे इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स रहे होंगे, जो ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम बोन मैरो, वो यहाँ पे आएंगे थाइमस के पास और वहां आके मैच्योर हो जाएंगे। किसी को इस पेज में जरा सा भी कंफ्यूजन, बहुत नो मैम। ये कौन आया हमारी क्लास में भाई, एक सेकंड बच्चे, कितने लोग आज हमारी क्लास में न्यू हैं। नावेद खान, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में क्या? नो मैम, बीच में आना हो गया था। ओके जी। अंजलि सिंह, अंजलि आप तो रेगुलर आते हो, फिर क्यों हाथ खड़ा हुआ, कुछ पूछना है आपको? अंजलि सिंह, आपको कुछ पूछना है बच्चे, आपका हैंड रेस है। कोई भी बच्चा जो आज की क्लास में न्यू आया है? यस मैम। जी यस मैम, अभिषेक। अभिषेक, क्या नाम है पूरा बंदे बच्चे का? जस्ट 1 सेकेंड, मुझे एक बार देखने दो यहाँ पे। अभिषेक ही नाम है, ओके। नहीं नहीं अंजलि, मुझे लगा कि शायद आपको कुछ पूछना है ना, इसलिए बस मैं पूछ रही थी। ओके अभिषेक, अभिषेक आप फर्स्ट टाइम अवंती के साथ ज्वाइन हुए हो? यस मैम। ओके, 11th में आप हमारे लोग के साथ नहीं थे? नो मैम नो। ओके, तो अभिषेक एक बार ना, आप कौन से ग्रुप में हो, बस मुझे थोड़ा सा ये बता दो। मैम ग्रुप कैसे, एक मिनट मैम। तो आपको जो ये लिंक आया होगा ना, वो मतलब कौन से ग्रुप में थे, बस ये थोड़ा सा बता दो। एक मिनट मैम, देख के बताता हूँ। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, जिस भी ग्रुप से आप आए होगे ना, उसमें नीचे ना मेरा नंबर करके आया होगा, जो मैंने एक पॉपअप मैसेज भेजा होगा, दैट योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट वाला। ओके,
एनडीपीपी चाइल्ड, ये नाम तो मैंने पहले भी सुन रखा है क्लास में। और चलो कोई बात नहीं, अगर आप भी न्यू हो तो ये जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जिस भी ग्रुप से ऐड हुए हैं, अर्शली आप भी न्यू हैं, तो डू वन थिंग, आप जिस भी ग्रुप से ऐड हुए हैं सबसे नीचे ना उसमें मेरा एक नंबर आया होगा, तो प्लीज मुझे ना आफ्टर द क्लास उस नंबर पे हाय मैम और अपना नाम दोनों मैसेज कर दीजिएगा बस, ठीक है? ओके मैम। ओके हाँ मुझे लग रहा था क्योंकि इसी नाम क्या चुका है। क्या अरीबा कुछ कह रहे हो आप? मैम ये क्या होता है टोन? क्या क्या होता है? मुझे आपको आवाज सच में कट गई है पूरी। मैम ये बीनीथ और ब्रीथ टोन क्या होता है? ओके ओके जस्ट वन, अभी एक सेकंड बता रही हूँ मैम। मैं भी थी, मैंने फिर भी ट्राई किया आपसे प्रिय शिष्य बनने। दीपिका आप प्रिय शिष्य हो बच्चे, कोई बात नहीं। शिष्य शिष्य शिष्या, चलो आ जाओ। सही था। ओके शिष्य ही था, ठीक है जी। मुझे लगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है इतनी शुद्ध हिंदी में। नहीं नहीं, तुम लोग कुछ लोग हैं जो प्रिय शिष्या हैं मेरी, शिष्य भी हैं शिष्या भी हैं। चलो चलो चलो, क्या करें कि बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, बीनीथ मतलब होता है ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है? अरे वैशाली आप तो सबसे फेवरेट हो यार। चलो जी, समझ में आया आपको अरीबा? मैम मैंने नंबर डाल दिया चैट बॉक्स में। ओके तुमने नंबर चैट बॉक्स में, मैं सोचू मेरे पर्सनल वाले पे कौन कॉल कर रहा है मुझे इस टाइम तुम में से। चलो जी आ जाओ। अरीबा इसके अलावा कुछ था? बीनीथ वाला समझ में आ गया आपको ना? ब्रेस्ट बोन जो होती है उसके जस्ट नीचे ही। और तो आई गेस इस वाली स्लाइड में कुछ ऐसा है नहीं जो हमें समझना है अलग से, ठीक है? चलो जी अब आ गए हम कहाँ पे, थोड़े से तगड़े वाले पे। यहाँ पे क्या है मैम कहानी? यहाँ पे कहानी है मैम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, हाँ जी, to the organs to which matured lymphocytes migrate from primary lymphocyte organs and interact with antigen and then proliferate to become what? Effector cell। मतलब क्या हुआ मैम इस बात का? मतलब ये हुआ कि प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स थे वहां से हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स या लिम्फोसाइट्स जो थे वो माइग्रेट करके मूव करके आए हैं कहाँ पे? यहाँ पे हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास, और वहां पे आके वो एक इफेक्टर सेल की तरह काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे है मैम? ये हमारा प्रेजेंट है स्प्लीन में, ठीक है? अब ये स्प्लीन कहाँ लगा हुआ है? स्प्लीन लगा है आपके स्टमक के ऊपर, ठीक है? और दूसरे हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट है? थ्रू आउट द बॉडी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपसे पूछा जाता है ना, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है? एक बार वो देखिए वो डायग्राम है नहीं है, बहुत अच्छा सा डायग्राम था, ठीक है? एक सेकंड, अभी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पे हम आ रहे हैं बच्चा जी, ठीक है? तो एक सेकंड देना बस, आई गेस तुम्हारी एनसीईआरटी पे भी होना चाहिए वो डायग्राम। स्क्रीन वाला है क्या? Yes, स्क्रीन वाला डायग्राम है क्या? नहीं, बिकॉज ना कुछ बिकॉज इसका में आपको जो याद करना है ना, वहां पे कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस होती हैं जो आपको याद करना इज इम्पोर्टेंट। नहीं यार नहीं है मैम सिर्फ लिम्फ नोड्स और थाइमस का ही है। यस मैम, ये हाँ नीचे जी, लिम्फ दिया गया है। कोई नहीं, मैं पता है आपको इंटरनेट से वो वाला डायग्राम लाके दूंगी किसी भी तरीके से, ग्रुप पे दे दूं भले ही डाल दूंगी। पता है वो बहुत ही सही वाला डायग्राम जो अपना वाला ग्रुप है, हम लोग उसमें बात करेंगे। स्प्लीन ना हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर ऐसी साइट्स होती हैं, वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। मतलब ठीक है वो थ्रू आउट द बॉडी हमारे होती हैं, जो ये वाले पार्ट्स है ना लिम्फ नोड्स वाले, नॉट स्प्लीन सॉरी, लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पे ना उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और वही ना एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं कि वो कौन से पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए जी, इसके बारे में मैं, इसका जो डायग्राम है मैं ग्रुप पे डाल दूंगी आफ्टर जो क्लास होगी उसके बाद, ठीक है? तो अब ये वाला सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की जनरल डेफिनेशन समझ में आई क्या चल रहा है? द ऑर्गन्स, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से हमारे जो है मैच्योर्ड लिम्फोसाइट जहां पे टहल के आते हैं माइग्रेट करके, वहां पे वो अपने एंटीजन से इंटरेक्ट करते हैं और फिर क्या बन जाते हैं? इफेक्टर सेल बन जाते हैं। क्या कहानी हुई मैम? सुन लो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है? लिम्फोसाइट्स वो क्या हुए बच्चा जी? वो मैम माइग्रेट करे, मूव, माइग्रेट मतलब
मूव करना, ठीक है, चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं मैम, ये यहाँ पे लिख दो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, PLO, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स से, वहां से मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट किए और यहाँ आके क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं बेटा जी, इंटरैक्ट कर रहे हैं, किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं बच्चा, विद दी एंटीजन, हमारे एंटीजन से ये इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर लास्ट में उनमें मतलब प्रोलिफरेशन, मतलब जो पर्टिकुलर चेंजेस हुए और उससे ये बन गए हमारे क्या, उससे ये मैम बन गए हमारे इफेक्टर सेल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा आप नहीं लिख पाते हो रामायण, आई नो दैट, बट इतना सा लिख सकते हो, है ना। ये 5 वर्ड्स हैं, 5 से 6 वर्ड्स, आई गेस ये हर बंदा लिख, हाँ बंदा या बंदी, हर बंदा बंदी लिख सकते हैं हमारे क्लास के, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाइए जी, क्या ये देखो सेम चीज ये भी वही है, बट उसके अलावा भी क्या, हमने स्प्लीन पढ़ लिया, लिम्फोइड नोड्स पढ़ लिए, लिम्फ नोड्स पढ़ लिए, और फिर हमने क्या पढ़ना है, टॉन्सिल्स, ठीक है। देखिए ना, लोगों में हो जाते हैं और कभी कभी तो बहुत पेनफुल भी होते हैं, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चल पाते, बट कुछ कुछ के बहुत पेनफुल भी होते हैं। फिर क्या है, पेयर्स पैचेस, जो कि कहाँ मिलते हैं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको पूरा ही लिख देना, पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये भी आपको वही जगह है जहां पे हम इंटेस्टाइन, ठीक है, जहां पे ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी सिस्टर के भी, अभी मेरी भी एक छोटी सी सिस्टर है, उसके भी हुआ था, बहुत ही पेनफुल होते हैं, देखो जी, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या है, और कहाँ पे होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा, जिसको हम माल्ट भी कहते हैं, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, हाँ, इन शॉर्ट हम इसको क्या कहते हैं बच्चा जी, इन शॉर्ट मैम माल्ट, माल्ट, ठीक। फिर क्या है हमारा अपेंडिक्स, जो तो आपको पता है क्या है, एक तरीके का वैसा वाला ऑर्गन भी है, याद है जब हम लोगों ने अभी एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन, बिल्कुल सही बच्चा जी, वेस्टिजियल ऑर्गन भी है मैम ये, जो कि आपको क्या, ये रहा देखो, ये हमारी इंटेस्टाइन से ही ये भी लिंक होता है, ठीक है। बट होता क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। आगे कहानी क्या है हमारे पास, आगे कहानी है मैम, सबसे पहले हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन को कैसा है स्प्लीन बेटा जी, बीन शेप्ड ऑर्गन है, पहली बात तो दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड योर फैगोसाइट्स, क्या क्या होते हैं इसमें, लिम्फोसाइट्स होते हैं और हमारे फैगोसाइट्स होते हैं। रिमूव्स वॉर्न आउट RBCs, अभी किसी ने बहुत अच्छा चीज दिया हुआ था यहाँ पे, क्या कहते हैं इसे, स्प्लीन को दूसरा नाम, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ठीक है, कब्र खाना, RBCs का कब्र खाना, ठीक है, ग्रेव। और ये क्वेश्चन भी ट्रस्ट में बहुत बार पूछा गया, अभी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना कल की क्लास में, परसों की क्लास में, तो भी आप देखोगे, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs कहा जाता है हमारे स्प्लीन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे को RBCs रिक्वायर्ड नहीं है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिक्वायर्ड नहीं है जो हमारे ब्लड में है, उनको रिमूव करता है ये। उसके अलावा क्या है, रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन दी फीटस, ये कैसे काम करता है, रिजर्वर की तरह काम करता है, किसके, ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, कि ये उनको एरिथ्रोसाइट्स भी प्रोवाइड करता है। अब एरिथ्रोसाइट्स मेरे अकॉर्डिंग हर एक को पता है कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। हमें बताना अपने फैगोसाइटिस के बारे में, क्या बताया, लीव हो गया था मेरा, किसके बारे में क्या बताया था, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट सॉरी, फैगोसाइट्स, बस मैंने नहीं, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए दीपक, बस मैंने अभी इतना बताया कि स्प्लीन में हमारे 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, एक लिम्फोसाइट्स, एक फैगोसाइट्स, ठीक है। फैगोसाइट्स कैसे अटैक करता है, फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस आपने सुना होगा, उसके थ्रू फैगोसाइटोसिस प्रोसेस आएगी, सबने सुना होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, तो कैसे होता है, जैसे नहीं सुना है, कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, रुको बताती हूँ, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूँ तो मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बता देती हूँ। देखो जी, क्या कहानी होती है फैगोसाइटोसिस की, कुछ इस तरीके के हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इस तरीके के, ठीक है, कैसे होते हैं, अजीब से, जैसे अमीबा नहीं होता हमारा, फैगोसाइट हमारे इस तरीके के ही होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं ना, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, एकदम छोटू सा नहीं है, फैगोलाइसोसोम्स ये सब चीजें बनती हैं, बट वो पढ़ोगे आगे क्लास, इसी चैप्टर के आगे क्लासेस में, अभी बट नहीं आएगा आज की क्लास में। क्या करते हैं ना, ये फैगोसाइट्स जो कुछ सेल्स होते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये अपने आप को कैसे बना लेते हैं, जैसे
कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि इनको पता चल गया है कि यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मुझे इसको, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली इनगल्फ कर लेते हैं, पूरी तरीके से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ अमीबा कर की तरह। अमीबा की तरह, या फिर वो तुम लोग याद है हमने पढ़ा हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, यस मैम, ठीक है, अमरबेल। हाँ जी, पूरे यस मैम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो यहाँ पे अंदर किडनैप कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे ही वो अंदर करता है वैसे ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ इनकी भी इनफोल्डिंग हुई है, इसकी खुद की स्किन की भी तो इनफोल्डिंग हुई है ना। यस मैम। ये जैसे ऐसे करके दरवाजा इसका बंद कर दो, ये पूरा ही अंदर चला गया है। तो यहाँ पे एक लंबा सा प्रोसेस चलता है, अभी नहीं बट हाँ इस चैप्टर में अगर हो देखते हैं तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सूडोपोडिया नहीं, सूडोपोडिया नहीं है बेटा ये। मैम कह सकते हैं, क्योंकि मैम वैसे ही अमीबा की तरह स्ट्रक्चर है। देखो किसी ने इतनी अच्छी से पूरा डेफिनेशन लिखा, अच्छा तुम ही हो गए। Phagocytosis is a process wherein a cell binds to the item it wants to engulf on the surface and draws the item inwards while engulfing। वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि उसको जो चीज खानी है, फेगोसाइटोसिस कुछ जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम एक मोड ऑफ क्या बोलते हैं फूड इनगल्फमेंट वाला भी लेते हैं, बट हम लोग जब ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं वो भी इम्यून चैप्टर में, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको पढ़ते हैं एज अ प्रोसेस जिससे कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे। तो वही जैसे मैम वायरस और इन सब चीजों को मारता है। वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मींस ऑल, अब है ठीक है, उसको फिर आपको कैटेगराइज करने का जरूरत नहीं होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो चीज जो हमें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको इनगल्फ किया और फिर वो अपने सेल्स को, मतलब उसके अंदर ना कुछ केमिकल्स आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल बनता है ना, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ, एक फैगोलाइसोसोम, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा अंदर, मतलब अंदर ना बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे ये पहला इनगल्फमेंट हुआ, इनगल्फमेंट के बाद मैम यहाँ पे ना साथ में लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन भी होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे ये फैगोलाइसोसोम बनाएगा और फिर उसको क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। फैगोलाइसोसोम बनने के बाद उसे डिग्रेड करेगा, और जैसे ही डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड करने का मतलब क्या, उसको खंड खंड में तोड़ दिया, ठीक है, और डिग्रेड करने के बाद वो किसी काम का नहीं है, निकल गया हमारी बॉडी से, ठीक जी। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम इस स्लाइड में? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो फिर बढ़ जाओ। स्प्लीन हमारा खत्म हो गया। स्प्लीन के बाद हमारा क्या है, छोटा छोटा ही है, लिम्फ नोड्स। क्या कहानी है इनकी, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी मैम, ये तो हमें पता ही है। ये भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और बाकी एंटीजेंस को भी ट्रैप करते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स का काम ही यही है मैम, सेकेंडरी ऑर्गन्स का। ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स एंड कॉजेस इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करती है, ट्रैप्ड जो हमारे एंटीजन जो है वो क्या कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। इनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं, फैगोसाइट्स प्रेजेंट हैं, बट कोई भी इनको एक्टिवेट नहीं कर रहा था। एक्टिवेट कहाँ पे करते हैं, लिम्फ नोड्स वाले, ठीक है। जितने भी आपने देखे ये छोटे छोटे से ना, इन जैसे हमारे कहते हैं ना नर्व्स के साथ ये पूरे जैसे कहते हैं ना लिपटे हुए होते हैं, ऐसे कह लो आप, ठीक है, कि नर्व्स के साथ पूरे चिपके चिपके से होते हैं, बट होते कुछ ये इस तरीके के हैं। अगर जब हम इनका टीएस या एलएस कुछ भी कट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो टीएस ही कट करते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। फॉलिकल्स होंगे इनके पास, आउटर रीजन होगा, इनर रीजन होगा, वॉल्स होंगे, लिम्फेटिक वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे जो एक पार्ट है लिम्फेटिक वेसल्स कुछ इस तरीके से आपको क्या कर रही हैं, ये हमारे लिम्फ नोड को आउट और इन करके लेके जा रही है, ठीक है। तो ये है हमारे लिम्फ नोड्स का काम, क्या करना है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन को ट्रैप करता है। कैसे ट्रैप करता है, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करके, और वो हमारे बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, या कह लो कॉज करते हैं, एक ही बात, ठीक जी। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। आगे कहानी किसकी आ गई, माल्ट की। दिख रहा होगा यहाँ पे, पूरा ही लिख देती हूँ बस। म्यूकोसा associated lymphoid tissue, ठीक है, दिस इज योर बॉडी, ठीक है। चलो जी, ये कहाँ पे कैसे करके प्रेजेंट है मैम, तो ये देख लीजिए, इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरियोजेनिटल ट्रैक्ट। पूरे के पूरे जो हमारे मल्टीपल ऑर्गेनल सिस्टम है, हर एक के कहाँ पे प्रेजेंट है ये मैम, हर एक के आउटर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या फिर आपका यूरियोजेनिटल सिस्टम हो, ठीक है जी। चलिए मैम आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, आगे क्या कहानी है इसकी।
कि इट कंस्टिट्यूट ऑफ 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो हमारे लिम्फोइड टिश्यू जितने भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, तो 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ हमारे मार्ड। और वो एक कॉमन सेंस भी है। क्यों कॉमन सेंस है मैम? क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो यही तीनों कवर भी कर रहे हैं। अगर आप तीनों को कंबाइन कर लो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है ये तीनों सिस्टम ही है, ठीक है, जो मेजर सिस्टम्स है हमारी बॉडी के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज हैं वो कौन होते हैं? हमारे मार्ड। ठीक है जी, समझ में आया? Yes. ठीक है, बहुत ही छोटा सा, इसके बारे में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक लाइनिंग है, समझ लो बस इतना सा कि पूरे के पूरा जो हमारा ये सिस्टम है, सपोज कर लो अगर ये आपकी इंटेस्टाइन है तो इसके ऊपर ऐसे करके एक लाइनिंग बनी हुई है, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट होता है खत्म। ठीक जी, अब हम कहाँ पे क्या देख लेते हैं? मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़े से आज की क्लास में अपने डिसीजेस वाला पार्ट देख लेंगे जो उस दिन हम लोगों ने नहीं देखा था। ठीक, और देखो बेसिक बेसिक वाला तो हमने देख लिया था, ठीक है, तो इसलिए हम इस पे नहीं रुकेंगे। ये वाला मैम पार्ट ह्यूमर वाला नहीं हुआ था। क्या कह रहे हो दीपक? हमें जो गुड ह्यूमर करके एक स्लाइड आई थी वो वाला नहीं हुआ था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। दीपक जी आपको एक ही चीज करनी है ना, भले ही आपके उसमें हो या ना हो, है ना? मैम है एनसीईआरटी में ये ब्लैक वाइल, ये जो ब्लैक वाइल लिखा है ना ये भी आया था एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने। ओके ओके, चलो जी, एक्चुअली हमारी स्लाइड में नहीं था ना, इसलिए मैंने इसको स्किप करने की सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं। एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है, किसने दिया है भाई जी? चलो जी देख लो मैम, हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने दिया है। क्या कहानी है इसकी? इट स्टेट्स दैट हेल्थ इज अ, देखो यहाँ पे क्या करा हुआ है ना, हेल्थ को एक लेबल्स में डाल दिया है, कुछ और अलग नहीं है, सिर्फ एक सिंबल एक लेबल में डाल दिया है। ठीक है, क्या है कहानी? एक बार लाइन वाइज पढ़ लेते हैं कि इट स्टेट्स दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी और एंड माइंड वेयर देयर इज मैम एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना है ये? सर्टेन ह्यूमर्स। क्या कह रहे हो आजाद? फर्स्ट पेज पे ये इंट्रोडक्शन में। एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना है? देखो जी आपका दोस्त बता रहा है। ठीक है, चलो। पर्सन विद ब्लैक बाइल, जो ये ब्लैक बाइल वाला है, बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। ठीक है, हर एक जो ये है ना वो एक किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चाहे रेड वाला हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे येलो हो, चाहे आपका ये ग्रीन वाला हो। विलियम हार्वे जो थे उन्होंने डिस्प्रूव किया था इस थ्योसिस को। he disproved blood circulation and demonstrated normal body temperature in persons with black bile using। क्या कहानी है इसकी? दीपक जी आप ही थोड़ा सा बताइए। मैम इसमें मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, पर इसमें ये बताया गया है कि जो ब्लैक बाइल है, मतलब जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं वो थोड़ी हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनको हमेशा फीवर रहेगा। हाँ मैम ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो बस वही चीज यहाँ पे भी है, और इतनी सी ही चीज है आपके लिए कि क्या है कि मैम ऐसा रियल है? नहीं जी, तभी तो तुरंत हार्वे जी ने उनको डिस्प्रूव भी तो कर दिया था ना। देखो ना नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, प्रपोज किसने किया? इन्होंने। रिजेक्ट किसने किया? इन्होंने। इन्होंने बोला ना कि ह्यूमन जितने भी होते हैं ना उनको आप ना कैटेगराइज कर देते हो इन चारों उसमें। जैसे कि अगर हम ब्लैक वाले को लेके अभी यहाँ पढ़ रहे हैं ना, बाकी रेड और येलो और ग्रीन वाले एक बार देख लेना कि क्या क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, खुद से देख लेना इसको थोड़ा सा, आपके आई गेस एनसीईआरटी में है भी नहीं है। ठीक है, जैसे ब्लैक वाइट वाला क्यों है, ब्लैक बाइल रखा है। हाँ बस वही दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना हॉट पर्सनालिटी के लोग हैं और इनको हमेशा फीवर रहता है। तो ऐसा नहीं होता है ना, वो उनको फीवर जो है किसी बीमारी की वजह से है। ठीक है, तो वो चीज क्या हार्वे जी ने डिस्प्रूव की कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक बाइल है तो उनको फीवर होगा। ये डिस्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, वो लेके आए कि नहीं भाई लोग जितने भी लोग होते हैं हर एक बंदे का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर क्या बोलते हैं उसको फीवर है तो वो किसी रीजन की वजह से है, इस रीजन से नहीं है कि वो किसी कैटेगरी का है। ठीक है जी, Yes, ma'am. इसको कितनों को थोड़ा सा समझ में आया? क्योंकि ये छोटी सी थ्योरी है बहुत। और एनीवन वांट कि मैं इसको रिपीट कर दूं? नो मैम। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। मैम आपने शफल करा क्या सारी स्लाइड्स? अबे जी ये मेरी स्लाइड्स हैं। सफल नहीं किया था मैं, इनका कुछ थोड़ा सा चेंज करने की सोच रही थी बट वो पूरा हो नहीं पाया। फिर मुझे मैम लगा कुछ टॉपिक आगे हैं, कुछ टॉपिक पीछे हैं। मैम जो लास्ट स्लाइड से आपने पढ़ाया था ना उसमें सब आगे पीछे दे रखा है, इसमें सब लाइंस है।
इसमें आगे पीछे है। रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बैठा होगा ना अवंतिका मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर देगा। नहीं मैम, इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक था वो आगे था, अब ये वाला जो आप करा रही है पीछे है। अब है, सुनो मेरी बात, ये देखो, ये हम लोग की स्लाइड कौन सी है, ये रही, ठीक है, दिख रहे हैं नंबर 6। ये स्लाइड बिल्कुल लाइन से है, एक एक को आप एनसीईआरटी से मिला सकते हो, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी की लाइंस उठा के डाली हुई है इसमें मैंने। अरे नहीं मैम, वो नहीं कह रहा। हाँ चलो, अभी तुम कुछ मत कहो, चलो आ जाओ। क्या कहानी, किस कहानी पे आ गए हम? कॉमन मैम एक बार कमेंट देखना। कमेंट देखूं? शांति रखो मैम, सब टॉपिक सर्वर है। हाँ जी अरीबा, थैंक यू जी। नहीं मैम मेरा नहीं है वो। मैम अरीबा ने तो रिपीट करने के लिए बोला है। मैम कर दो ना एक बार repeat। मैसेज किया है तो इसका मतलब यही समझ लो कि रिपीट ही है। 2 लोगों के नाम मैंने लिखे हुए थे, बट आजकल नीतू जी नहीं पूछती, नीतू आ नहीं रही है क्लास में, एक बार देखना कोई। हाँ अरीबा, इसमें कुछ भी नहीं था, देखो बहुत छोटी सी थी, मेरे को लगा कि शायद तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ ली होगी, इससे मैंने तुम लोग को कराया नहीं, ठीक है। इसको ना हिपोक्रेट्स जी ने दिया था और विलियम हार्वे ने डिस्प्रूव किया था। पहली बात तो तुम ये सीख लो। दूसरी बात, ये सिस्टम बस ये कह रहा था कि इन्होंने क्या कर दिया था ना, ह्यूमंस को ब्लड ग्रुप या किसी डिसीज या किसी बेसिस पे कैटेगराइज नहीं किया, इन्होंने ह्यूमंस को कैटेगराइज कर दिया किस कैटेगरी में, कि अगर किसी बंदे को बुखार रहता है ना तो वो ब्लैक बाइल कैटेगरी का है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बड़ी हॉट है। फिर तो जैसे मलाइका शेरावत है, उसको हर टाइम फीवर ही रहना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना। ये जो फीवर है वो क्या है, हमारा एक सिम्टम है। तो उन्होंने यही काम किया था कि उन्होंने हर एक बंदे को एक पर्टिकुलर, जैसे किसी को अगर फीवर है तो उसमें उन्होंने डाल दिया ब्लैक बाइल में, ठीक है। तो वो सिर्फ आप ह्यूमर्स को ना एज कैसे समझ लो, र्यूमर्स समझ लो, भ्रम वहम फैलाना, ठीक है। फिर हार्वे ने ये बात बोला कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो किसी को फीवर है तो इसका मतलब है उसके ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रोसेस है, प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्मल जो बॉडी है टेम्परेचर होता है, ठीक है। बस इतनी सी चीजें, हाँ ढोंग कह लो या कुछ भी कह लो, हर एक बंदे का एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर है। अगर उसको फीवर है, दैट मीन्स ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसीज, ठीक है, क्योंकि फीवर इज नॉट अ डिसीज, फीवर इज अ सिम्टम ऑफ किसी डिसीज, ठीक है। चलो जी, अब हम आगे कॉमन इन्फेक्शियस डिसीजेस पे। जितना यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रस्ट मी, उतना ही कर लोगे ना, तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। अच्छा नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए, चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब पहले हम कर रहे हैं क्या, बैक्टीरियल डिसीज। उसमें आज हम लोगों ने क्वेश्चंस की इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली है। यार अब मैसेज बार बार मत दिखाओ, और कोई मीनिंग है क्या, किस चीज का वैशाली? मैम ढोंग का। मैम कुछ नहीं। अंधविश्वास, हाँ अंधविश्वास कह सकते हो एक तरीके से। मैम प्राइवेट मैम आ गए। इतने सारे वर्ड आ गए ना, इसीलिए पूछ रही थी, और कोई मीनिंग तो नहीं है। किसका वर्ड आ गया था? मैम इतने सारे। मैम बहुत सारे वर्ड भेज दिए थे ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैम प्राइवेट कंपटीशन होता है। चलो चलो चलो, आ जाओ हैंड्री से। आ जाओ। हाँ जी आजाद, बताएं जी। आजाद जी डायरेक्ट पूछ लिया करे भाई। लो, तुम्हारी गलती, हमारे 30 सेकंड बर्बाद हो गए। चलो ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, कहाँ कौन फैलाता है, पैथोजन फैला रहे हैं। कौन सा पैथोजन? सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। कहाँ से क्या चीज पे ट्रांसफर हो रहा है मैम? ये ट्रांसफर हो रहा है मैम स्मॉल, इट एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। ये आपको सबको पता है, बिकॉज हर एक को टाइफाइड तो अभी तक हो ही चुका, नहीं हुआ होगा तो आस पड़ोस में तो किसी को हुआ ही होगा। एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन वाया ब्लड। कांग्रेचुलेशन वैशाली। फिर क्या है हमारे सिम्टम्स, क्या है इनके मैम? सिम्टम्स है वही हाई फीवर रहना 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहे हैं, हेडेक रहता है कॉन्स्टेंटली, वीकनेस लगती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम होना, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट मीन वेट गिरना, ठीक है, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर, ठीक है। और उसके अलावा अगर जिनको टाइफाइड मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ होगा, एक लेग्स का पेन, ठीक है, ये भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। यस मैम। बहुत ज्यादा सीवियर वाला, ठीक है, हर टाइम आपके पैरों में दर्द रहेगा। हाँ जी मैम कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, नहीं कोई तो और भी मैम बोला ना बच्चे, ठीक है, पैरों के नीचे, हाँ नीचे साइड में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आते थे, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को भी वही प्रॉब्लम हुई थी।
बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं होती उस टाइम पे। चलिए जी, फिर आगे कहानी क्या है हमारी मैम? आगे कहानी है कि कॉन्टेमिनेटेड फूड एयर से, फीको ओरल रूट से, मतलब वही छींक से, इंसान के नोज से, ठीक है। कैरियर तो आपको पता ही है, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, और फिर ये हमारे फीचर्स में भी प्रूव होता है, ठीक है। ये और भी लोगों के सिम्टम्स हैं, अगर आपको दिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे कहानी क्या है हमारी? आगे कहानी है कि ये हम पता कैसे करते हैं, तो ये भी आपको पता है पहले से कि ये मैम पता हम विडाल टेस्ट के थ्रू करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डिसीज। कैसा चल रहा है? कंफर्मेशन ऑफ डिसीज की, मतलब आप आज के टाइम पे तो क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको फीवर होता है तो विडाल टेस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव आता ही आता है। तो इस टाइम पे अब कौन सा डॉक्टर्स टेस्ट करने लगे हैं, बताएं जी? एक और टेस्ट चला है आजकल जो एकदम श्योर कंफर्मेशन वाला देता है। एनीवन? मैम पता नहीं। मैम अभी तो- टाइफॉइड मैरी। नहीं, टाइफॉइड मैरी वही है, वो तो वो है ना जो खाना बना रही थी वो। खाना बनाती है, उनकी जो मेड थी, मतलब कुक थी, आई मीन प्रोफेशनल। मैम आप ही बता दो, नहीं पता। किसी को भी नहीं पता है, अभी तो सब कह रहे थे मेरे को भी हुआ है, मेरे को भी हुआ है, मैम हुआ है। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कल्चर, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कल्चर टेस्ट जो है ना, वो एकदम एक्यूरेट बताता है कि आपको कितनी एफिशिएंसी वाला हुआ है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अगर आपको 2 से 3 दिन फीवर रहता है ना, तो आपका जो विडाल टेस्ट है वो पॉजिटिव आ ही जाता है, भले ही वो यहाँ पे रहे और यहाँ पे रहे, ठीक है। मतलब कि 140, 180, 160 के बीच में ही रहता है। एक 120 भी होता है क्या, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद 120 भी था, पता नहीं, हो सकता है नहीं हो, ठीक है। कोई नहीं, 5 ही होते वैसे, हाँ नहीं होगा, ठीक है। तो 180 हाँ नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव आ ही जाते हैं। अब देखो कहानी इन्होंने इनकी क्या है, कहानी कैसे किया हुआ है, ये आपके डाइल्यूशन रेंजेस हैं और ये क्या है आपका एग्लूटिनेशन है। क्या कहानी, क्या क्या बोला किसी ने? अच्छा मैम देखो, उस टेस्ट का नेम क्या था जो आपने बताया था? किसका क्या है? मैम टेस्ट का नेम। एंटीजन एंटीबॉडी कल्चर टेस्ट बच्चे, ओके मैम। ठीक है। ये आजकल रिसेंट जो हमारी एडवांस लैब्स होती है ना, उनमें करा जाता है, ठीक है। इस चलो मैं ऊपर ही लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे साथ में, एंटीजन एंटीबॉडी कल्चर टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट आपको कराया जाता है जब आपको एडवांस लेवल वाला होता है तब, ठीक है। चलो जी, और ये आपके कैसे पॉजिटिव साइन से आपको ये बताते हैं। हाँ जी, अब देखो, जिनको मैरी मेलन की कहानी सुननी थी, मैरी मेलन की कहानी एक्चुअली क्या थी कि वो एक मैरी मेलन निकनेम टाइफाइड मैरी, इनका दूसरा नाम टाइफाइड मैरी करके पड़ गया था, जो कि एक प्रोफेशनल कुक थी। शी वाज अ टाइफाइड कैरियर, उनको टाइफाइड था और वो क्या अलग अलग लोगों के वहां पे खाना बनाती थी और सालों साल तक क्या था, उनके थ्रू ये बीमारी जो थी फैलती रही थी, इसीलिए इनका नाम जो था टाइफाइड मैरी भी पड़ा था। चलिए जी, अगली हमारी डिसीज कौन सी आ गई? हाँ जी, तबस्सुम ऐसा था। अगली डिसीज आ गई हमारी, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, निमोनिया। क्या पे इन्फेक्ट कर रही है, कैसे इन्फेक्ट कर रही है? थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर से आपको हल्का सा आइडिया लग चुका है। निमोनिया आपके लंग्स लंग्स पे। इन्फेक्ट करती है। द एल्वेलाई गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्या हो जाती है, जो हमारी एल्वेलाई है उनमें फ्लूइड आ जाता है। जब किसी एल्वेलाई में अभी तक क्या आनी थी वहां पे, ऑक्सीजन, करेक्ट, वही तो आती है हमारी एल्वेलाई में, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यही तो होता है कहानी। रेस्पिरेटरी वाला भूल गए क्या, लास्ट ईयर नो का पढ़ा, मैम। ठीक है। तो यही हो रहा था। अब खुद से सोचो ना, उसके अंदर अब एक कोई फ्लूइड पड़ा रहेगा तो कितनी ऑक्सीजन आएगी, कितनी जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे जितने भी लोगों को निमोनिया होता है उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और वो क्यों होती है, नाउ यू नो कि ये जो हमारा फ्लूइड, ये जो हमारे एल्वेलाइज हैं, उनके अंदर क्या ये सब चीजें भर जाती है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना निमोनिया, वो पानी भर गया है, तो वही वाला पानी जो है भर जाता है, तो उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अगला कहानी क्या है इसका कि पैथोजन जो है इसको कौन फैलाता है? देखो ये इसके सिम्टम्स बता दिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। ये है हमारे इनके जो पैथोजेंस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और द एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन। वही, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की कम्युनिकेबल डिसीज है। इन्फेक्शियस में ही हम पढ़ रहे हैं तो वो कॉमन सेंस है कि कम्युनिकेबल वाली है। शेयरिंग द ग्लासेस और ये सब, ठीक है। देखो
पता है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, बट यस प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप खुद ही बीमार पड़ जाओगे तो आप उस बंदे की देखभाल क्या करोगे? ठीक है, बंदे को बुरा लग सकता है, होता है, बट यस आपको अपना जो है ध्यान रखना है। हाँ जी बच्चा, हाँ जी, क्या नाम था मुझे याद है, रुको, आदित्य कुमार, शिवानी। शिवानी, सॉरी, ये मेरे को याद आ गया था, मुझे सलोनी याद आ रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये रहा। चलिए जी, आगे क्या है हमारा? यही थी सारी चीजें फिर से ही है, सिर्फ एक सिम्टम्स वाला पार्ट ऐड हुआ है, वो हमने देख ही लिया। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, निमोनिया में फीवर भी हो जाता है, चिल ठंड लगती है, कफ, हेडेक, इन सेवरल केसेस लिप्स, फिंगर्स एंड नोज जो है हमारे ग्रे से ब्लू टर्न हो जाते हैं। आगे कौन से आ गई? आगे हम आ गए मैम वायरल डिसीजेस पे। वायरल डिसीजेस में सबसे कॉमन कोल्ड, और ये भी मैं आपको बता दूं कि क्या है, वायरसेस से होती हैं, और हर बार हमारा वायरस क्या करता है, क्या करता है? वायरस में कौन सा टाइप का जेनेटिक मटेरियल है? क्या बात है शेरो, बिल्कुल सही। वायरस में मैम हमारे आरएनए हैं, और आरएनए के पास किस चीज की कैपेबिलिटी बहुत फास्ट है? म्यूटेशन। हर बार वो नया आता है, इसीलिए बंदे को और एंजाइम। म्यूटेशन एंड, अरीबा क्या बोला बच्चे आपने? हाँ, न्यू स्ट्रेन बनाने की ना, वही एक ही बात हो गई वो। चलिए जी, आगे क्या कहानी है इसकी? आगे है मैम, आपको पता है कि कहां से होती है, नोज से रेस्पिरेटरी पैसेज तक जाती है, बट यस लंग्स तक नहीं एंटर कर पाती है। 3 से 7 दिन तक, मैंने आपको, जब हम लोगों ने ये इससे पहले भी किसी चीज में पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था, जब हम आरएनए वाला ही पढ़ रहे थे म्यूटेशन, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो ना, कि इस टाइम पे मोस्टली क्या होता है ना, हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, तो आप एक जनरल कॉम्बीफ्लेम लेके भी, आधी वो भी रेस्ट करते हो ना, उससे भी आप ठीक हो जाते हो। बहुत ज्यादा आपको जुकाम उखाम के टाइम पे, कॉमन कोल्ड के टाइम पे नहीं लेना होता, बट यस अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी लोगों में बहुत ज्यादा लेवल तक भी पहुंच जाता है। अगला वायरल डिसीज हमारा मतलब क्या कह रहे हो अरीबा? अरीबा सच बता, मैम आवाज नहीं कट रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। पूरी वॉइस ब्रेक। अरीबा पता है, लिख दो बच्चे, ठीक है? चलो जी, इसका अरीबा आप लिख दो, मैं एक बार पढ़ लूंगी उसे, ठीक है? पैथोजन कौन है बच्चा इसका? राइनो वायरसेस है मैम, ओके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? वही छींकने से, किसी का जैसे कि मैंने ऐसे करके छींक दिया, और वही अपना पेन उठा दिया, और वही पेन उठा के किसको? वैशाली को दे दिया, तो वैशाली को भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आपका फैलता है कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होने से। पेन, बुक, कप, डोर नॉब्स, कंप्यूटर एसेसरीज, बहुत ज्यादा, ठीक है? तभी हमेशा सैनिटाइज योरसेल्फ। कहाँ पे क्या इसके सिम्टम्स हैं ये तो अब बताने का जरूरत ही नहीं है। नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, हॉररनेस, इसको देख लेना भाई क्या है ये, और हमारा टायर्डनेस, ठीक है? चलिए जी, आगे कहानी किसकी आ गई हमारी? अब हम आगे मैम प्रोटोजोआ डिसीज पे। सबसे पहला और सबसे तगड़ा जो आपके इसमें है, दैट इज योर मलेरिया। आ जाइए जी, ये देखो अभी जस्ट हम लोग पढ़ उस टाइम पे करा भी है कि प्लाज्मोडियम स्पीसीज इनको फैलाती हैं। तीनों में से कोई भी, चाहे वाइवैक्स, चाहे मलेरियाई, चाहे फैल्सीपैरम, बट सबसे मैलिग्नेंट समझते हो सब? देखो बेनिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर से आपने सुने होंगे नाम या नहीं सुने? नहीं, एक बार बता दो। मुझे लगा कि शायद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। इस चीज में ना 2 चीजें होती है बच्चा, एक होता है बेनिग्न, ठीक है, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है? मैलिग्नेंट, यही चीज यहाँ पे है कि ना, जो हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है, फैल्सीपैरम है, ये हमारा ना मैलिग्नेंट वाला कॉज करता है। मैलिग्नेंट मतलब क्या है कि उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इंसान की डेथ के भी, ठीक है? बहुत ही सीवियर लेवल वाला कॉज करता है। और बेनिग्न वाले जो होते हैं ना हमारे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया, मतलब कि वो आपकी बॉडी को, जैसे कहते हैं ना, मलेरिया होने के बाद वैसे भी इंसान जो है, जैसे कहते हैं ना, बहुत टाइम लग जाता है उसको प्रॉपर रिकवर करने में, कभी कभी तो 1 से 2 साल भी लग जाते हैं, ठीक है? तो इट इज दैट काइंड ऑफ सीवियर डिसीज। हाँ जी बच्चा जी, तो ये वही है कि हमारा जो मैलिग्नेंट वाला है वो कौन कॉज करता है? फैल्सीपैरम।
मूवीज के हाँ जी, थैंक यू वैशाली। ठीक है, कातिल साया। ऋतु क्या कर रही हो आप ये? कातिल साया मैम मूवी का नाम है, तो ये मतलब ये आया कहाँ से? मैम पता नहीं। मैम मैलिग्नेंट का मीनिंग चैनल में मिला। हे भगवान ऋतु, तुम लोग ये कॉमेडी क्लास चल रही है क्या? मैं कपिल शर्मा की Maybe. रिश्तेदार नहीं लगी। अंजलि शर्मा नाम है मेरा भले ही। चलो चलो, कातिल साया। मैं सोचू ऋतु को क्या हो गया, अच्छी बच्ची है क्लास में, पागल हो गई क्या एकदम से? अब इसको फैलाता कौन है बच्चा जी? इसको फैलाते हैं मैम एनोफिलीज मॉस्किटोस। ठीक है, ये आपको पता ही है कि कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। चलिए जी, सिम्टम्स क्या है इसके? हीमोजोइन, वही चीज जो टॉक्सिन हमारा जो प्लाज्मोडियम है जो रिलीज करता है, यही कॉज करता है हमारे बॉडी में चिल एंड हाई फीवर, जो कि कैसे 3 से 4 दिन तक लगातार आता है। ठीक है, यही इसका सिम्टम है। और क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए कि वो इतना तेज वाला फीवर होता है कि इंसान उसमें कांपने लगता है। प्रॉपर 2 से 3 रजाई वगैरह उसको मतलब कंबल रजाई वगैरह उसको ओढ़नी पड़ती है। ठीक है, और ये क्या चीजों को डिस्चार्ज करता है बच्चा जी? अपने गैमेटोसाइट्स को। ठीक है, फैल्सीपेरम जो है या कोई भी इनमें से, वो अपने गैमेटोसाइट्स को, गैमीट्स को ब्लड में डिस्चार्ज कर देता है। देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या क्या है इसके सिम्टम्स ये और भी यहाँ पे देख सकते हो। हेडेक, फीवर, फैटीग, पेन, बैक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, स्प्लीन का इनलार्जमेंट भी हो जाता है, ड्राई कफ, चिल एंड स्वेटिंग। ठीक है, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। चलिए जी, अब ये वाला जो है आपके क्लास में इसका, सॉरी आपके सिलेबस में इसका लाइफ साइकिल भी दिया हुआ है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ इसका मैं अपनी वाला स्लाइड बना दूं क्या? पहले कौन से रह गए हैं, आज नहीं हो पाएगा ना ये, आज नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। हाँ जी, किसी कीमत नहीं, क्योंकि मैं 5 से 6 मिनट बाद तक ही पढ़ाऊंगी, तो हम लोग आज सिर्फ इसका साइकिल वाला पार्ट देख लेते हैं। इसके अलावा अगर करना होगा तो फिर इसको हम कल ही करेंगे। ठीक है, चलो जी, पहले ही बोल दिया इसने कि नहीं हो पाएगा मैम। चलो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक सेकंड मुझे ही पहले देखने दो, यहीं से आएगा। ठीक है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस एस्केप्स, जस्ट 1 सेकंड। स्टार्ट कहाँ से होगा? सही मैं तो वही देख रही हूँ। यहीं से स्टार्ट है आई गेस। ठीक है, स्पोरोजियोट से। स्पोरोजाइट से। एक सेकंड दो। ये तो सबसे पहले तो ये होता है ना, मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन। नहीं, जस्ट 1 सेकंड देना। कुछ देर स्लाइड में है क्या? हाँ जी बच्चे, देखो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा। देखो जी, बहुत ध्यान से एक बार में सुन लेना प्लीज कि क्या होगा। और वैसे भी हम जब कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम यहीं से दोबारा से पढ़ेंगे भी। मैम परसों होगी ना? हाँ जी, परसों मतलब नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, मैच्योर एंड इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं हमारे इसमें, किसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोइड्स कहते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइड्स। लो जी आदित्य जी, आपके लिए यहीं पे पहले ही कर दे। ठीक है, फिर एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑलरेडी मलेरिया के पास ये जो स्पोरोजोइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनके पास। ठीक है, और वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं टू दी मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब जब मॉस्किटो क्या करता है? बाइट करता है किसी दूसरे ह्यूमन को, तो वो स्पोरोजाइट कहाँ पहुंच जाते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। आर इंजेक्टेड, वो पहुंच गए उस बंदे की बॉडी में। पैरासाइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड। पैरासाइट्स कहाँ पहुंचते हैं? वहां से लीवर में पहुंचते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू आ जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर सेल, वहां जाके वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्स्टिंग सेल रिलीज इनटू द ब्लड। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे उनके अंदर के सेल्स हैं वो हमारे बर्स्ट हो जाते हैं और रिलीज कर जाते हैं हमारे ब्लड में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसीज। बर्स्ट, यहाँ पे क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ,
बर्स्टिंग आरबीसी रिलीज क्या करते हैं, हीमोजॉइन। और आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि हीमोजॉइन क्या है हमारा, हीमोजॉइन मैम हमारा वही केमिकल है जो कि हमारे बॉडी में मलेरिया को कॉज करता है। और फिर यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड बाकी के सिम्टम्स हमारी बॉडी में, हाँ टॉक्सिन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो हमारा स्टार्ट होता है। और फिर ये जो हमारे ये थे, ये कैसे हैं, अब ये गैमेटोसाइट्स की स्टेज पे बन चुके हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने क्या किया, गैमेटोसाइट्स बना दिए, गैमीट्स बना दिए। अब ये गैमीट्स कहाँ पे प्रेजेंट है मैम, आरबीसीज में, बट गैमेटोसाइट्स क्या है, सेक्सुअल स्टेज है। असेक्सुअल स्टेज की वजह से हमें गैमीट्स मिले, गैमीट्स एक सेक्सुअल स्टेजेस है, वो कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट है। अब यहाँ से उसको क्या दोबारा से वो स्टक करेगा, फीमेल मॉस्किटो अगर वहां से स्टक करता है ब्लड, फिर उसमें क्या है, उसमें ऑलरेडी हमारे पास गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट हैं। अब फिर वहां से जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा और डेवलपमेंट होगा मॉस्किटो के गट में। और जब ये मॉस्किटो के गट में डेवलप कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट, ठीक है। थोड़ा सा कहानी यहाँ पे आप शॉर्ट में हमारे मेरे उससे समझ लो कि जैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो अभी के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम वो ये मान के चल रहे हैं, पढ़ के चल रहे हैं कि हमारा जो मॉस्किटो है ना, उसके पास ये स्पोरोजॉइट साइट्स ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये कैसे है, एक आइडिया आपको हल्का सा लग गया है, ठीक है। चलो जी, ठीक है मैम, हमने मान लिया कि स्पोरोजॉइट्स हमारे पास था। मच्छर ने मैम ये एक्चुअली दोनों है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम मॉस्किटो को वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब वो डिसीज कॉज करता है ना, हाँ जी, ये इसको हम वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। ये स्पोरोजॉइट्स हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉस्किटो ने आपको बाइट की। अब देखो यहाँ पे कभी ये लिखा हुआ है कि जो ये स्पोरोजॉइट्स आए थे ना, ये मॉस्किटो के गट में थे, गट से वो इंटेस्टाइन्स में आए, इंटेस्टाइन से वो कहाँ पे आए हैं, इंटेस्टाइन से वो मैम मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में आए हैं। गट से इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन से मैम सलाइवरी ग्लैंड्स, बट किसके, बेटा जी हमारे मॉस्किटो, ठीक है। तीनों ही स्टेजेस ये मैम हमारी मॉस्किटो में ही हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि ये सारा चेंजेस कहाँ से कहाँ पे आया, स्पोरोजॉइट ही है जो गट में था, गट से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से सलाइवरी ग्लैंड, और इसने क्या कर दिया, किसी ह्यूमन को काट लिया, ठीक है। अब ह्यूमन के पास क्या है, स्पोरोजॉइट्स है। स्पोरोजॉइट्स वाला ह्यूमन यहाँ पे क्या करेगा, ये ह्यूमन के ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, उसके लीवर में पहुंचेगा, ठीक है। वहां जाके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, असेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन उसने किया, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको पता है क्या हुआ, कहाँ पे, लीवर में ही कर रहा है, ठीक है। वहां पे जब ये रिप्रोड्यूस कर रहा है तो रिप्रोड्यूस करने के बाद ये बर्स्ट कर जाएगा सेल के अंदर ही, ठीक है, बर्स्ट कर जाएगा हमारे सेल के अंदर ही। और जब ये बर्स्ट करेगा तो अब ये किस फॉर्म में है मैम, और ये रिलीज करता है क्या, हीमोजॉइन, ठीक है। यही दो इंपॉर्टेंट नाम है हमारे पास। दूसरा नाम क्या आ गया मैम, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन जब ये रिलीज करेगा तो आपको क्या, फीवर वगैरह आना और बाकी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। स्पोरोजॉइड के फॉर्म्स में एंटर हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब वो सेल्स में रिप्रोड्यूस कर रखा था तो हमारे ह्यूमन सेल्स में वो बर्स्ट किया, और अब उसके पास एक टॉक्सिक है, टॉक्सिन सॉरी है, जिसका नाम है हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन आपका क्या करेगा, ये मैम अब एंटर कर जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब क्या, मतलब मैम गैमेटोसाइट्स में, गैमेटोसाइट्स में किसके, कहां पे है ये, ह्यूमंस के ब्लड में, आरबीसीज में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन, ठीक। अब ये जो हमारा है हीमोजॉइन, यही हमारा क्या, उसने सक किया, फीमेल मॉस्किटो जो है उसको सक करेगी, ठीक है। ये इसको सक कर रही है ब्लड को, ठीक है, और ब्लड के थ्रू ही वो पहुंच जाएगा वहां पे, वहां जाके ये फर्टिलाइजेशन करेगा एंड डेवलपमेंट करेगा, और ये वापस से साइकिल यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कनेक्ट कर जाएगी। मैम समझ में आ गया पूरा। कौन बोला इतनी जल्दी से, उसको भागना है क्लास से, नावेद खान जी, नावेद आज न्यू एडमिशन हो, न्यू एडमिशन में इतनी जल्दी, चलिए जी, बोर हो गए, ओके। 2 बार समझ, बोर हो रहे हो, हाँ बोर हो रहे हैं मैम।
हाँ यार, इस चैप्टर के लिए बोर मत बोलो। बोर वाला मैं मान सकती हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगी कौन सा चैप्टर। हाँ, अगला चैप्टर नहीं स्ट्रेटेजी। स्टार्ट मैम कर रहे हमने इसलिए थोड़ा बोर हो रहा है, वरना ये डिजीज तो अच्छी लगती है पढ़ने में। डिजीज अच्छी लगती है। चलो उसने पूरा स्टेटमेंट करेक्ट किया है, पढ़ने में पढ़ने में। चलो जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब किसी को अगर कोई बाय मैम। दिक्कत है, कोई हेल्प चाहिए, तो वो बता दीजिए मुझे अपना, मैं आपके उसके कष्ट का निवारण कर दूंगी। एंड प्लीज, आपको पता है कि हम लोग क्लास को 15 मिनट पहले स्टार्ट कर देते हैं और तब हम उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बिकॉज 8:30 से ही मेरी नेक्स्ट क्लास होती है। मैम हमारी भी है। बाय मैम। अब